आजकल दो नए वायरस आए हुए हैं। एक हंटा वायरस है और दूसरा नोरो वायरस। दोनों बहुत डेंजरस है। एक वायरस जो चूहे से आता है और इन्फेक्टेड लोगों में से ऑलमोस्ट हाफ को मार सकता है, और दूसरा वायरस है जो सिर्फ टच से स्प्रेड होता है और पूरे जहाज को बीमार कर सकता है। दोनों इनविजिबल हैं, दोनों डेंजरस है, बट सबसे बड़ा सवाल है सबसे डेंजरस कौन? आगे जानेंगे। अप्रैल 2026 में अर्जेंटीना के उसियाई सिटी में एक लग्जरी शिप निकलता है। 23 कंट्री के 150 पैसेंजर होते हैं, म्यूजिक होती है, पार्टी होती है, फोटो, सब कुछ परफेक्ट चलता है। लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के बाद एक पैसेंजर को फीवर होता है, फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, और फिर समुद्र के बीच में अचानक से डेथ। शुरू में सबको लगता है यह एक इन्फेक्शन है, लेकिन कुछ दिनों में एक पैसेंजर बीमार हो जाता है, फिर एक और, फिर एयरपोर्ट पे कोलैप्स और डेथ कंटिन्यू हो जाती है। जब WHO ने सैंपल टेस्ट किया, रिजल्ट देखकर डॉक्टर भी शॉक हो गए। हंटा वायरस एक ऐसा वायरस जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लंग पर अटैक कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर चूहे के यूरिन, सलाइवा और उसके इन्फेक्टेड डस्ट जो होते हैं आप इनहेल कर लोगे तो वायरस पूरे बॉडी के अंदर आ सकता है। पहले फीवर होगा, फिर हेडेक होगा, फिर वीकनेस, फिर सडनली ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, हंटा वायरस डेडली जरूर है, बट दुनिया में एक और वायरस है जो डेड के लिए नहीं, स्पीड के लिए फेमस है। साल है 2014। कैरेबियन सी में एक्सप्लोरर सी के नाम से एक क्रूज शिप था, जिसमें हजारों पैसेंजर छुट्टी मनाने आए हुए थे। बफेट चला, पुल, डांस हुआ, फोटो, सब नॉर्मल। फिर सडनली कुछ लोग ने वहाँ उल्टी करने लगे, कुछ को पेट दर्द होने लगा और कुछ को लूज मोशन भी हो गया, और सिर्फ कुछ घंटों में 600 से भी ज़्यादा लोग बीमार हो गए। डॉक्टर ने टेस्ट किया और कल्प्रिट निकला, नोरो वायरस। ये पेट में एक वायरस है, टच, फूड, पानी, डोर हैंडल, किसी से भी टच हो जाए तो वो स्प्रेड हो जाता। मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन है और कुछ घंटों में ये बहुत ज़्यादा केस बढ़ा सकता। उस अर्जेंटीना वाले जहाज पे सब लोग यही मान लेते हैं यह तो नोरो वायरस है। क्रूज शिप पे वहाँ के क्रू लोग सफाई करने लगते हैं और सारे लोग अपने हाथ धोते हैं, लेकिन डर किसी में नहीं था, क्योंकि नोरो वायरस आमतौर पे तो किसी को मारता नहीं है, बस दो तीन दिन में वह ठीक हो जाता है। अब लोग वहाँ डरने लगे, लोग बंद कैबिन में कैद हो गए, चारों तरफ सन्नाटा था। जब डॉक्टर ने ब्लड सैंपल टेस्ट किया तो रिजल्ट में हंटा वायरस आया, वही वायरस जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। मज़ेदार की बात यह है कि पैसेंजर में एक टेस्ट में नोरो वायरस भी पॉजिटिव था, यानी जहाज में दो वायरस थे और एक साथ हमला किया। एक पेट को खराब कर रहा था और दूसरा फेफड़े, किडनी को ख़त्म कर रहा था। नोरो वायरस ने पूरे जहाज में इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर दिया था और हंटा वायरस मौके पर जान लेना शुरू कर दिया था। दरअसल इंसानों में दो बीमारियां होती है। पहली किडनी फेल और इंटरनल ब्लीडिंग, जो यूरोप में फैलती है,
और एशिया में भी। और दूसरा है फेफड़े में पानी भर जाना, दम घुटने से मौत, जो अमेरिका में फैलती है और इसका मोर्टेलिटी रेट 50% होता है। हैरानी की बात यह है FDA और WHO ने इसका कोई वैक्सीन भी नहीं निकाला है, कोई एंटीवायरल दवाई नहीं। डॉक्टर को बस सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, यानी आपको खुद लड़ाई करना होगा इस बीमारी से। अगर पहले से नोरो वायरस जैसा इन्फेक्शन हो और शरीर कमज़ोर हो गया हो तो हंटा वायरस का अटैक बहुत खतरनाक हो सकता है। यह वायरस पहली बार 1950 की कोरियन वार में सामने आया था, जिसमें 3000 से भी ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर बीमार हुए थे। तेज बुखार, उल्टी, फिर किडनी बर्न। 15% ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर समझ ही नहीं पाए यह बीमारी है क्या या यह कोई केमिकल वेपन है। 30 साल बाद एक साउथ कोरियन साइंटिस्ट ने खोजा कि यह चूहों से फैलता है और नाम दिया हंटा वायरस। लेकिन सबसे बड़ा ड्रामेटिक कहानी 1993 से आई, जब नौजवान आदिवासी इलाके में कुछ हफ्ते 10 जवान और हेल्दी पर्सन अचानक से मरने लगे। पहले फ्लू जैसा बुखार, फिर सांस बंद और फिर मौत। यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट 75% था। साइंटिस्ट कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर गांव के बुजुर्ग ने बताया कि जब बहुत बारिश हुए थे तो चूहे खाना में आ जाते थे, तो चूहे वहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे और वह बीमारी फैला रहे थे। और जो ट्रेडिशनल नॉलेज में ये गेम चेंजर साबित हुआ। चूहे में भी वायरस मिल गया। इसका सबसे बड़ा कारण था अल नीनो। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। अल नीनो मतलब वही पैसिफिक ओशियन में जो गर्मी हो जाती है, उससे पूरे कंट्री का वेदर चेंज हो जाता है। यही अल नीनो 1991 से लेके 92 में आया था, जिसमें झमाझम बारिश हुई थी और चूहे की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई थी और वायरस इंसानों में भी घुस गया था। पहले माना जा रहा था कि इंडिया में हंटा वायरस नहीं है, लेकिन 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में 28 कंफर्म केस मिले। गोदाम में काम करने वाले, चूहे पकड़ने वाले झोरालू जनजाति, ये केस ज़्यादा मिले। 661 लोग के एंटीबॉडी टेस्ट हुए तो करीब 4% जनरल पॉपुलेशन को भी पॉजिटिव है। मतलब वायरस वहाँ भी चुपचाप मौजूद था। अब सवाल ये है कि अर्जेंटीना वाले जहाज पे हंटा वायरस कैसे आया। मार्च 2026 में वही डच कपल इसियाओ के पास बर्ड वाचिंग टूर पे गए थे। वहाँ गलती से चूहे से भरा हुआ डस्टबिन को छू लिया था, वहीं से वो इन्फेक्टेड हो गए थे। लेकिन बैड लक से वह तुरंत उस जहाज पर आ गए। अगर 2 दिन के बाद आते तो ट्रांसमिशन विंडो था वह खत्म हो जाता और जहाज पर सिर्फ नोरो वायरस ही रहता और उससे किसी की मौत भी नहीं होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 मई तक शिप पर 10 केस आ चुके थे हंटा वायरस के और 3 की मौत हो चुकी थी। कई पैसेंजर को एयरलिफ्ट करना पड़ा जोहान्सबर्ग, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड में। नोरो वायरस से लगभग आधा शिप में वह बीमारी आ चुकी थी, लेकिन 48 घंटे में नोरो वायरस की केस कम होने लगे। हंता से वायरस से जो बीमारी फैल रही थी उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कई दिनों तक
कोई भी देश जहाज को आने नहीं दे रहा था। आखिरकार स्पेन ने अपने कैनरी आइलैंड के पास उस जहाज को लगने दिया। जहाज के क्रू में से 2 भारतीय भी हैं जो अब नीदरलैंड में क्वारंटाइन है। हालांकि इनमें कोई लक्षण नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि हंटा वायरस क्या अगला पैंडेमिक बनेगा? इसका चांस बहुत कम है। 2 वजह है। पहला तो यह ट्रांसमिशन विंडो इसका 1 से 2 दिन है, कोविड की तरह 14 दिन नहीं। दूसरा, यह हवा में नहीं हो सकता, नोरो वायरस की तरह भी नहीं हो सकता, न खाने से न टच से। फैलने का सीधा कांटेक्ट बॉडी का फ्लूइड चाहिए। WHO ने भी कहा इसका ग्लोबल रिस्क लो है, लेकिन यह बहुत बड़ी चेतावनी है। इसका मोर्टेलिटी रेट 50% है। इस बार अल नीनो का भी कनेक्शन है। 2024 से 25 का अल नीनो पहले से काफ़ी ताकतवर रहा, जो चूहे की जो पॉपुलेशन है उसे बढ़ा दिया। अब इससे बचे कैसे? पहला है, घर को सील रखें, चूहे को आने ना दें और साबुन से हाथ धोएं। वेयरहाउस और स्टोर रूम या पुरानी जगह पे दस्ताने और मास्क लगा के जाएं। हाइजीन का ध्यान रखें, जो खाना है उसे खुले जगह पे ना रखें। अगर किसी व्यक्ति को नोरो वायरस हो जाता है तो उसे अलग रखें और बाथरूम अच्छी तरह से साफ रखें। दोनों वायरस इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वो जानलेवा हो सकता है। अब याद रखो, हंता वायरस एक साइलेंट किलर है और नोरो वायरस तेज़ी से फैलने वाला बीमारी, मगर उससे डेथ नहीं हो सकता है। अब बड़ा क्वेश्चन है, नोरो वायरस वर्सेस हंटा वायरस सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन? अगर तेज़ी से फैलने की बात करें तो विनर है नोरो वायरस। अगर डेडली का बात करें, डेथ रिस्क सबसे ज़्यादा किसमें है, उसमें विनर है हंटा वायरस। एक फास्ट है और दूसरा डेडली है, मगर दोनों इंडिविजुअल। अब ये बताओ, तुम किस वायरस से ज़्यादा डरोगे? आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।